हेलो बच्चों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग को कैसे रोका जाए। आज के स्टूडेंट या यूँ कहें नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत बड़ी समस्या है ओवर थिंकिंग। क्लास में बैठे हैं, 10 मिनट पढ़ रहे हैं, उसके बाद ध्यान अचानक इधर उधर हो गया, पता चला 20 मिनट तक क्लास में ध्यान है ही नहीं। 20 मिनट के बाद जब आप क्लासरूम में आते हैं तो पता चलता है आपका कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्शन टूट गया है, आगे का लेक्चर आपको समझ ही नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से जब घर पे पढ़ते हैं तो 15 मिनट पढ़े, 20 मिनट पढ़े, उसके बाद थिंकिंग करने लगते हैं, कुछ कुछ सोचने लगते हैं और उस वजह से वो सोचने में समय ज़्यादा चला जाता है और एक्चुअल पढ़ने में समय कम लगता है। इट मीन्स हमारे हाथ में किताब भी है, हमारी सीटिंग कैपेसिटी भी खूब है, 6 घंटे हम बैठे भी हैं, लेकिन काम हमारे से 2 घंटे का ही हो रहा है। तो बेटा सीटिंग कैपेसिटी अलग चीज़ होती है और आपकी लर्निंग अलग चीज़ होती है। हमें अपनी 100% सीटिंग कैपेसिटी को 100% लर्निंग टाइम में बदलना है। मतलब आप 6 घंटे बैठे हैं तो 6 घंटे आप लर्न भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बैठे तो 6 घंटे हैं और काम सिर्फ 2 घंटे का ही हो रहा है। तो इसके मैं आपको कुछ सोल्यूशन बताता हूँ। पहले क्लासरूम की बात करते हैं। बच्चों, टीचर के साथ हमें क्लासरूम में कनेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम क्लासरूम में फुल फोकस, फुल अटेंशन से बैठे हैं, घर पे जाके जब उस टॉपिक को रिवाइज करेंगे तो उसमें बहुत कम समय लगेगा और क्वेश्चंस भी हमारे फटाफट हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, जब टीचर हमें समझा रहे हैं तो हमें फुल फोकस से टीचर की हर एक बात सुननी होती है, चाहे ऑफलाइन क्लास लगा रहे चाहे ऑनलाइन लगा रहे। उसके बाद आपको बने बनाए नोट्स कभी नहीं लिखना चाहिए। बने बनाए नोट्स या पीडीएफ के चक्कर में मत रहो। टीचर जब आपको पढ़ा रहे हैं, आप खुद से अपने नोट्स बनाओ टीचर के साथ साथ। तो जब आप खुद से अपने नोट्स बनाते हैं तो आपका जो ब्रेन है, आपका माइंड नोट्स बनाने में इंगेज हो जाता है और आपको लिखते लिखते बहुत सारी चीज़ें याद भी हो जाती है। तो ये एक तरीका होता है क्लासरूम में ओवर थिंकिंग को अवॉइड करने का, यानी टीचर की बातों को ध्यान से सुनना है और उसके बाद साथ साथ में नोट्स बनाने हैं। तो बेटा 1-2 बार जब आप ट्राई करेंगे तो आपका फोकस क्लास में रहने लग जाएगा। अब बात करते हैं घर जाने पे। तो घर जब आप जाते हैं तो अपने टाइम को ऐसे रैंडमली मत पढ़ो कि किसी दिन ज़्यादा पढ़ लिए, किसी दिन कम पढ़ लिया। ऐसे नहीं होता। आपको अपने आप को इतना डिसिप्लिन करना पड़ेगा जैसे एक सोल्जर अपने आप को डिसिप्लिन रखता है। मान लो मुझे जो लगता है कि एक नीट एस्पिरेंट को खाने पीने सोने के बाद कम से कम 6 घंटे का सेल्फ स्टडी करना चाहिए और वो 6 घंटे में इतने फोकस और कंसंट्रेशन से पढ़ना चाहिए कि वो 6 घंटे में 7-8 घंटे का काम हो जाए। अब ऐसा कैसे होगा? जैसे आपने अपने स्टडी स्लॉट को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। मान लो आपकी क्लासेस 2 बजे फ्री हो जाती हैं, आपका 2 बजे तक क्लास का काम कंप्लीट हो जाता है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो 2 से 3, साढ़े 3 बजे तक आपने रेस्ट किया है, मैक्सिमम 4 बजे तक आप रेस्ट किया। आप सो सकते हो, सोना एक बहुत अच्छा रिफ्रेशमेंट होता है, बट लिमिटेड टाइम के लिए। तो आपने एक स्लॉट बनाया 4 से 6 का, 2 घंटे पढ़ेंगे हम फिजिक्स। फिर आपने 6 से 7 रेस्ट किया, 7 से 9 का आपने 2 घंटे स्लॉट बनाया बायो का। ठीक है, उसके बाद आपने 4 से 6 का स्लॉट बनाया था, 6 से 7 आपने रेस्ट किया, 7 से 9 का स्लॉट बनाया, 9 से 10 पे रेस्ट कर लिया, फिर 10 से 12 एक स्लॉट और बना लिया। उसमें आपने मान लो केमिस्ट्री को पढ़ने का डिसाइड किया। तो ये आपने बना लिया शेड्यूल। तो हमें शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ना। पहली बात, शेड्यूल 100% ही फॉलो करना कोई जरूरी नहीं होता। 5-10 मिनट इधर उधर हो जाए तो उसे दिल पे लेने की जरूरत नहीं होती। कई बार क्या होता है, हम हर रोज नया शेड्यूल बनाते हैं और फॉलो एक भी नहीं करते हैं। शेड्यूल हमेशा प्रैक्टिकल होना चाहिए जिसे आप फॉलो कर सको। शेड्यूल हमेशा आपकी दिनचर्या के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि उसी को आप फॉलो कर पाओगे। नहीं तो हर रोज आप नया शेड्यूल बनाओगे, फॉलो एक भी नहीं होगा। शेड्यूल कभी भी 100% फॉलो नहीं होता है, 100% फॉलो करने की बस कोशिश की जाती है। ठीक है, तो आपने 2 घंटे के 3 स्लॉट बनाए। जैसे आपने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया तो आपको करना क्या है, आपको डिसाइड करना है पहले कि इस 2 घंटे में फिजिक्स के मुझे ये 2 चैप्टर के 250 क्वेश्चन लगाने, 250 क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, टाइमर रख लो 2 घंटे का। 2 घंटे का टाइमर लगा के और फुल स्पीड से जुड़ जाओ बेटा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। समय की तरफ देखो ही मत, टाइमर अपने आप बता देगा आपको कि आपके 2 घंटे हो गए हैं। तो फुल स्पीड के साथ आप जुटे रहो जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जुटते हो। एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे 20 मिनट कैसे निकल जाते पता ही नहीं चलता, क्योंकि आपका पूरा माइंड आपके टारगेट को पूरा करने में लगा हुआ है। तो इसी प्रकार से आपने 2 घंटे का टारगेट सेट कर लिया, 2 घंटे का टाइम सेट कर लिया और पूरी स्पीड से लगे हुए हो। ओवर थिंकिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता, आपके दिमाग में आ भी जाए। ओवर थिंकिंग कब होती है? जब मजा लेके ऐसे लेट के पढ़ रहे होते हैं। 2 लाइन पढ़ी फिर जीवन के बारे में सोच रहे, फिर 2 लाइन पढ़ी फिर जीवन के बारे में सोच रहे हैं। भैया तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। सबसे बड़ा टाइम किलर है ओवर थिंकिंग आज के समय में, सोशल मीडिया से भी ज्यादा। ऐसे ही बायो पे आए। जैसे बायोलॉजी का स्लॉट स्टार्ट हुआ तो डिसाइड कर लो कि इसमें मुझे 3 चैप्टर रिवाइज करने, मान लो रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये 3 चैप्टर मुझे 2 घंटे में रिवाइज करने हैं। तो फुल स्पीड के साथ चैप्टर्स को रिवाइज करना स्टार्ट करो, अपने नोट्स से, एनसीईआरटी से, जहां से भी आप रिवाइज करते हो। ऐसे ही केमिस्ट्री के लिए पहले टारगेट सेट करो। टारगेट सेट करते हो, टारगेट को पूरा करने के लिए मैक्सिमम फोकस, मैक्सिमम कंसंट्रेशन का इस्तेमाल करो और टाइमर लगा के अपने 2 घंटे के स्लॉट को पूरा करो। तो सीखिए क्या, क्लासरूम में कैसे खुद को कंसंट्रेटेड रखना है। नोट्स बनाएंगे, टीचर की हर एक बात को ध्यान से सुनेंगे। घर पे जाने के बाद स्लॉट बनाएंगे, हर एक स्लॉट में टाइमर लगा के पढ़ना है।
फिर देखो ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। ये ट्रिक जरूर ट्राई करना। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी